हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 368 में। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, वो जो बंदा रहता है जो कि हमारे लिन फेंग के ऊपर हमला करता है और बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए लिन फेंग के ऊपर पंच लगाता है। लिन फेंग तो जैसे वहाँ पे चट्टान की तरह खड़ा हुआ होता है, जबकि वो बंदा कहता है आखिर ये हो कैसे सकता है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर तूने मेरे पंच को कैसे सर्वाइव कर लिया। जबकि देखने वाले लोग बात कर रहे होते हैं आखिर ये बंदा इस बंदे के पंच से कैसे सर्वाइव कर गया, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है देखने से लगता है। यहाँ रिलम के 5th लेवल पे है, पर जरा देखो इसने हायर लेवल के बंदे को भी आसानी से उसके पंच को रोक लिया, ब्लॉक कर लिया। क्योंकि हमारे लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है अच्छा तुम्हारा हो गया, चलो अब मैं ट्राई करता हूँ। लिन फेंग जो होता है अपनी पाम को मारता है, वो पहले तो उसके हाथ पे मारता है, हड्डी तोड़ देता है, फिर उसके चेहरे पे मारता है, उसके स्कल पे पड़ने से उसका स्कल मतलब टूट जाता है, हड्डी क्रैक हो जाती है दिखाते, फिर उसके मुंह से ब्लड निकलता है। टैंग ये भी सोच रही होती है कि लिन फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसके पास बहुत टाइप की पावर आ चुकी है। तो लिन फेंग ने यहाँ पे 3 लोगों में से एक बंदे को मार दिया, बच्चे वहाँ पे 2 लोग, 2 लोगों में से एक बंदा सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। जब टेंपल के अंदर गया था, इसके पास टोटल 8 सीट है, इसने टेंपल में जाके अपने 7 सीट के बदले यहाँ पे कोई पावरफुल टेक्निक ली है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम सबको मार सकते हैं, हम तीनों को मार सकते हैं। मेरे को यहाँ से निकलना होगा। मुझे तो लगा था कि मैं इन तीनों के साथ मिलके, मतलब इन दोनों के साथ मिलके इस लिन फेंग कमीने को यहाँ पे मार पाऊंगा, तो मेरे को भी यहाँ पे इसके सारे सीट मिल जाएंगे। बट मेरे को क्या पता था कि मैं यहाँ पे आगे अपने सीट खोने वाला हूँ। कि जो लिन फेंग होता है वो उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि एक तो मर चुका है, अब बारी तेरी है, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा करके कहता है। लिन फेंग अपने कदम को आगे बढ़ाता है तो वो बंदा अपने कदम को पीछे बढ़ाता है, दोनों ही एकदम बहुत, मतलब दोनों थोड़ी। जो लिन फेंग होता है बहुत तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जबकि बंदा कह रहा होता है मन में कि यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे इसके साथ फाइट नहीं कर सकता, मेरे को यहाँ से भागना होगा। वो बंदा जो होता है वहाँ से भागने लगता है और कोशिश करता है भागने की। लिन फेंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से आसानी से निकल जाओगे, क्योंकि लिन फेंग यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है और दिखाते हुए अपने हाथ पे जो होता है एक तरह का बुद्धा की पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो साथ ही अपने पाम को सामने की तरफ मारता है। लिन फेंग की जो एनर्जी होती है उससे एक बड़ा सा हाथ बनता है जो कि उस बंदे के पीछे जाता है, जबकि वो बंदा पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो ब्लॉक कहते हैं उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो ब्लॉक कर सकता है, दोनों हाथों के साथ उस बड़ी से पाम को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है और मतलब करने की कोशिश कर रहा होता है, बट उससे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। क्योंकि बंदा सोच रहा होता है ये इसकी पाम ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, आखिर ये बंदा आखिर इसके पास क्या कल्टिवेशन है, पता नहीं इसके पास कौन सी टेक्निक आ गई है जिसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा है। फिर दिखाते हैं लिन फेंग को जो कि यहाँ पे एक और पाम मार देता है, बेचारा एक पाम से तो सर्वाइव नहीं कर पा रहा। लिन फेंग यहाँ पे दूसरी पाम छोड़ देता है, दोनों पाम आगे बढ़ती है और लिन फेंग की जाके उस बंदे को टकराती है, जैसे वो बंदा भी पीछे की तरफ हट जाता है। वो बंदे को समझ नहीं आ रही होती है कि लिन फेंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। वो पीछे हटते हुए बोलता है कि आखिर इस बंदे के पास इतनी अमाउंट में एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसको इतनी एनर्जी कैसे मिल रही है, आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो भी सिर्फ टेंपल के अंदर जाने के बाद, बाहर आने के बाद से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। लिन फेंग बोलता है बुद्धा की पावर इमॉर्टल है और साथ ही गोल्डन बॉडी भी इमॉर्टल है। चलो तो ठीक है, तुमने जितना जिंदा रहना था उतना जिंदा रह लिया, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। वो कहता है अब मर जाओ जाके, और दिखाते वो अपनी पाम को फिर से रिलीज करता है। बंदे को दिखाते हैं जिसकी आंखों में दिखाते हैं लिन फेंग की पाम उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और तभी लिन फेंग की जो पाम होती है उस बंदे के ऊपर गिरती है, जिससे वो बंदा उसी मतलब धरती के अंदर ही धंस जाता है। मुझे तो एक मूवी का सीन लग रहा है, अगर किसी ने वो मूवी देखी है तो उसको शायद पता होगा, तो जाओ जाके कमेंट करो और बताओ कौन सी मूवी की बात करो अगर देखी है तो, कि ये सीन किसी मूवी से मिलता जुलता है। जबकि वहाँ पे अब एक ही बंदा बचा होता है जिसके रेड हेयर होते हैं, वो मन में सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ तो भी ये मेरे को मार डालेगा। पावर पता नहीं कैसे टेंपल के मतलब बाहर जाने के बाद से तब से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे पता चल गया होता है कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो लिन फेंग उसे 5 सेकंड के अंदर ही मार पाएगा। लिन फेंग की पावर से बहुत ज्यादा है। फिर वो जो होता है वो हल्की सी आवाज में हमारे लिन फेंग से बहुत ज्यादा घबराते हुए बोलता है, पहले तो वो काफी ज्यादा चिल्ला के बात कर रहा था, भीगी बिल्ली की तरह बोलता है कि लिन फेंग प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो, तो मैं जो चाहिए वो ले सकते हो, मैं तुम्हारी हर शर्त को मारने को राजी हूँ, बट तुम मुझे यहाँ से प्लीज जाने दो, मेरे को जिंदा जाना है। लिन फेंग यहाँ पे बोलता है मुस्कुराते हुए कि तुम यहाँ पे आए थे मेरी कल्टीवेशन सीट को लेने के लिए, अगर मैं यहाँ पे तुमसे थोड़ा भी कमजोर होता तो अब तक तो तुमने मेरे को मार दिया होता, बट अब जबकि मैं तुम्हारे सामने ताकतवर हूँ तो तुम देखो कैसे मेरे से भीगी बिल्ली बन के बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें आज बिल्कुल नहीं जाने दे सकता, मेरे को तो तुम्हें आज मारना ही होगा। जो भी मेरे को मारने के लिए आता है वो आज तक जिंदा नहीं बचा है। जबकि वो जो लाल हेयर वाला बंदा रहता है वो कहता है अब जबकि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ तो लिन फेंग प्लीज मेरे को तुमसे कुछ जानना है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो, मेरे को बस एक बात जाननी है, मरने से पहले मेरे को आखिरी इच्छा है, मेरे को बस जानना है कि टेंपल के अंदर जाने के बाद आखिर तुम्हें कौन सा स्किल ऐसा प्राप्त हुआ जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि तुम हम दोनों से, मतलब मेरे साथियों के 2 मेंबर को तुमने यहाँ पे मार दिया है, मतलब उसके साथी भी कह सकते हो, उसके साथियों को मार दिया है। बंदा कहता है लिन फेंग से कि लिन फेंग आखिर कौन सा तुम्हें हाई लेवल का स्किल मुझे मतलब मिला है, मुझे भी जरा बताओ। और फिर लिन फेंग तुम्हें कोई हेवनली स्किल मिला है जिसकी वजह से तुमने यहाँ पे मेरे 2 साथियों को बड़ी आसानी के साथ मार दिया। फिर लिन फेंग यहाँ पे सोचता है कि चलो उसके आखिरी सवाल और उसकी आखिरी इच्छा का यहाँ पे जवाब दे दिया जाए, तो वो कहता है पता नहीं, मैं यहाँ पे टेंपल के अंदर गया तो
मेरे को एक ऐसी चीज मिली जिसकी मैंने मेमोरी को रीड किया। मेमोरी को रीड करने की वजह से मुझे ये स्पेशल ताकतें मिली हैं। लिन फेंग अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और कहता है, तो चलो जैसे कि तुमने यहाँ पे अपना आखिरी सवाल पूछना था पूछ लिया और तुम्हारी आखिरी इच्छा भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम इसी जगह पे आराम कर सकते हो। और इसी के साथ लिन फेंग ने पाम को उसकी तरफ मारता है। उसकी पाम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उस बंदे से हिट होती है तो वो बंदा जो होता है बहुत ज्यादा पीछे की तरफ गिर जाता है। बंदा वहीं पे गिर के मारा जाता है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है, मेरे को यहाँ पे 4 सीड और मिल चुके हैं। मेरे को 4 सीड प्राप्त हो चुके हैं। मैं यहाँ पे शुद्ध हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ गाइस। लिन फेंग यहाँ पे फिर सोच रहा होता है कि सभी लोगों की कल्टीवेशन वापस आ चुकी है, क्योंकि डीमन फॉलन डीमन नाम के ऊपर जो वो इनविजिबल शीट थी जो कि सभी लोगों की कल्टीवेशन को ब्लॉक करके रखती थी, उन्हें सप्रेस करके रखती थी, वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से सभी लोगों की कल्टीवेशन यहाँ पे वापस आ चुकी है। तो इस जो कल्टीवेशन सीरीज का कोई ज्यादा मतलब इस्तेमाल नहीं है। लिन फेंग बोलता है जो स्वॉर्ड टेम्पल था वो भी बहुत ज्यादा अजीब था, क्योंकि वो मेरा पहला टेम्पल था जिसमें मैंने जाके वहाँ पे जाके एक बहुत ज्यादा अच्छे कल्टीवेशन सीट को हासिल किया और मेरे को वो स्वॉर्ड भी मिली, स्मॉल स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड टेम्पल बहुत ज्यादा यहाँ पे पावरफुल था और उससे हम कल्टीवेशन सीट के बदले वहाँ पे अलग अलग चीजें भी ले सकते थे। मतलब वहाँ पे मैजिकल पावर थी स्वॉर्डमैनशिप की, जहाँ से अगर आप अपनी कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करते तो आपको बहुत सारी पावरफुल टेक्निक मिलेगी। और वहीं माउंटेन के ऊपर एक और टेम्पल था जो कि एक डीमन बुद्धा टेम्पल था, जहाँ पे आपको बहुत सी पावरफुल चीजें मिल सकती थी और टेक्निक। सारे टेम्पल एक जैसी है, जहाँ पे आप कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करते हो अपने लिए एक अच्छी टेक्निक हासिल कर सकते हो। और इस जगह पे फॉलन डीमन राम पे जितने भी टेम्पल वगैरह हैं उन सभी पे एक ना एक यूनिक एट्रीब्यूट वाली आपको टेक्निक मिल सकती है, जिससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, जो कि एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। फिर पीछे मुड़ता है और हमारी टैंग यू से कहता है कि चलो ठीक है, हमारा यहाँ पे हो चुका है, तो हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना होगा, माउंटेन से नीचे। जबकि टैंग यू भी कहती है अच्छा ठीक है लिन फेंग चलो चलते हैं। लिन फेंग और टैंग यू वहाँ से जाने लगते हैं माउंटेन के नीचे। वो लोग जब नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो तभी हमें वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है उनके दोनों की तरफ। बंदा लिन फेंग और हमारी टैंग यू को देख रहा होता है और कहता है बंदा, ये बंदा जो है अपने 5th लेवल पे यानवो रिलेम की, और जरा देखो इसके पास 12 स्टारलाइट पॉइंट्स है, यानी कि 12 कल्टीवेशन सीड आप कह सकते हो। और वो बंदा जब देखता है कि लिन फेंग के पास यहाँ पे 12 कल्टीवेशन सीड है और स्टारलाइट पॉइंट्स है तो दिखाते वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हंसते हुए कि ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, अगर मैं यहाँ पे इस बंदे को मार देता हूँ तो इसके 12 कल्टीवेशन सीड मेरे हो जाएंगे। जब मेरे पास 12 कल्टीवेशन सीड हो जाएंगे तो मैं किसी बढ़िया से टेम्पल में जाके वहाँ पे एक यूनिक एट्रीब्यूट को हासिल कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास एक ऐसी टेक्निक आ जाएगी जिससे मैं यहाँ पे अगले राउंड में जा सकता हूँ स्नोई कॉम्पिटिशन के। और हमारे पास मतलब मेरे पास और भी ऐसे कल्टीवेशन सीट आ जाएंगी जिसकी हेल्प से मैं और भी अच्छी अच्छी यूनिक एट्रीब्यूट को हासिल कर पाऊंगा दूसरे टेम्पल के। बंदे को दिखाते हैं जो कि बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। लिन फेंग से कहता है कमीना वहीं पे रुको। लिन फेंग हमारा पीछे की तरफ देखता है क्योंकि पीछे से वो बंदा रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लिन फेंग के वो जो स्टारलाइट पॉइंट होता है उन्हें छीनने के लिए आया होता है। लिन अपनी तलवार से होता है लिन फेंग के ऊपर एक स्नीक अटैक करता है जिससे वो लिन फेंग को मार सके। और लिन फेंग को दिखाते हैं जो कि बड़ी आसानी के साथ उसके हमले को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है, जबकि लिन फेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिन फेंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, अपने हाथ को उसकी मुंडी को पकड़ता है, अपने हाथ से उसकी मुंडी पकड़ता है और साथ ही से जमीन में होता है धसा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। जबकि लिन फेंग यहाँ पे मुस्कुराते हैं। उसके साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप यू एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर देना, कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायनारा, पीस, गुड बाय।